जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही एक इरादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। धान की रोपाई ने प्रभावित किया वैक्सीनेशन का कार्य, बुखार आने के डर से ग्रामीणों ने की वैक्सीनेशन से तौबा। देह व्यापार के आरोप में गिरफ्तार 1 दर्जन महिला पुरुष को पुलिस ने किया न्यायालय में पेश, भेजे गए जेल। दमोह जिले में अचानक बढ़े कोरोना के मरीज, महाराष्ट्र की सीमा पर सतर्कता बरतने कलेक्टर ने दिए निर्देश। वार्ड नंबर 2 सीमेंट की सड़क पर नगरपालिका ने गिरवाया मॉयल का बोल्डर, वार्ड वासियों को हो रही परेशानी, जताया आक्रोश। टपकती छत के नीचे रहने को मजबूर, जिला जेल के 4 सैकड़ा कैदी, क्षमता से अधिक रहने पर मजबूर है कैदी। लालबरा जनपद पंचायत के सभा कक्ष में 6 अगस्त को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों के द्वारा हड़ताल स्थगित किए जाने के उपरांत प्रांतीय पदाधिकारियों से प्राप्त निर्देशों की जानकारी दी गई, जिसके पश्चात प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी गौरीशंकर डेहरिया को काम पर वापस उपस्थिति के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। बैठक में संयुक्त मोर्चा पदाधिकारियों ने बताया कि वर्तमान समय में बाढ़ के कारण प्रदेश में विपरीत परिस्थितियां बनी हुई है एवं समस्त शासकीय अमला प्राकृतिक आपदा, बाढ़ से आम नागरिकों को सुरक्षित करने एवं अन्य व्यवस्थाएं बनाने में जुटा है। साथ ही कोरोना काल को देखते हुए संयुक्त मोर्चा में शामिल समस्त 14 संगठनों के प्रांतीय पदाधिकारियों के द्वारा 5 अगस्त को पंचायत मंत्री से सार्थक चर्चा किए जाने के उपरांत पंचायत मंत्री के द्वारा 20 अगस्त को मांगों के संबंध में समस्त पदाधिकारियों से चर्चा कर अधिकारियों कर्मचारियों के हित में निर्णय लिए जाने हेतु आश्वस्त किए जाने पर 20 अगस्त तक हड़ताल को स्थगित किए जाने का निर्णय लिया गया है। हालातों में शिवपुरी में अत्यधिक बाढ़ है, जनजीवन नष्ट हो चुका है। तो वर्तमान हालातों को देखते हुए प्रदेश संगठन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान में हड़ताल स्थगित की जाए। 20 तारीख को बैठकर सार्थक चर्चा होना है, जिसपे अनार्थिक मांगे हमारी जो है मानी जाएंगी। तो सर अभी हड़ताल पे जो संयुक्त मोर्चा के जितने घटक थे सभी ने हड़ताल वापस ले ली। और सर जो FIR हुई है आपके मोर्चा संयुक्त मोर्चा के ऊपर, उसमें क्या प्रतिक्रिया है? हमारी ये प्रतिक्रिया है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो संवेदनशील हैं। उन्होंने सचिवों को 500 से 26,000 रुपये वेतन दिया है, वही हमें अधिक और अभी हमारी मांगों को मानेंगे और जो FIR की कार्रवाई है वो वापस लेंगे, उन्होंने ये बोला है। और हमारी जनपद में जो कृत्य किया गया है, माने अंशदायी पेंशन के जो आदेश हैं 2013 से 7 आदेश आज तक हो चुके हैं, किंतु अधिकारियों ने वहाँ पे अपनी जिम्मेदारी ना निभाते हुए आज तक ऐसा आदेश में जो है मैंने इतनी जल्दी नहीं दिखाया जितनी जल्दी इस आदेश के पालन में दिखाया। अभी हमारी सर्विस बुक पेंडिंग पड़ी हुई हैं। बहुत से मामले ऐसे सचिवों के रहते हैं जो पत्र वहाँ शासन। मानसिक तनाव में आकर कक्षा 12वीं की एक छात्रा ने चूहा मार दवा का सेवन कर लिया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छात्रा का नाम थाना मलाजखंड ग्राम बाकल निवासी 20 वर्षीय तेजस्विनी पिता चंदन चौधरी बताया गया है, जिसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कक्षा 12वीं की छात्रा है जो भोपाल में पढ़ाई करने की इच्छुक है, जिसने गुरुवार को अपने माता पिता से पढ़ाई के लिए भोपाल जाने की मंशा जाहिर की थी, जिस पर उसके पढ़ाई के लिए भोपाल ले जाने से मना कर दिया गया और मलाजखंड में ही उसकी पढ़ाई कराने की बात कही गई, जिससे छात्रा मानसिक तनाव में आ गई और उसने आवेश में आकर घर में रखी चूहा मार की दवाई का सेवन कर लिया, जिसके कुछ देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। परिजनों के पूछे जाने पर युवती ने चूहा मार दवा का सेवन करने की बात कही, जिस पर उनके परिजनों ने उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। वाराणसी के ग्राम पिपरिया ओझाटोला में घर के सामने खेल रही एक बालिका नहर में गिर गई, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 वर्षीय आयशा के पिता मनीष उइके ने बताया कि आयशा घर के सामने खेल रही थी। खेलते खेलते वह नहर में गिर गई और पानी में बहते हुए बहुत दूर निकल गई। घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर शंकर उइके नामक ग्रामीण व्यक्ति ने आयशा को नहर में बहते देखा।
उसने तत्काल नहर के अंदर उतरकर आयशा को बाहर निकाला और उनके परिजनों के सुपुर्द किया, जहां आयशा की हालत नाजुक होने पर उसके परिजनों ने उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। जिला भाजपा कार्यालय में शुक्रवार को भाजपा नगर मंडल कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जो भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे, पूर्व मंत्री व बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन के प्रमुख उपस्थिति में हुई। इस दौरान वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा कार्यकर्ताओं को सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों को किस प्रकार दिलाना है, इस पर विचार विमर्श किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए बालाघाट नगर मंडल अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि 7 अगस्त को अन्न महोत्सव का आयोजन हो रहा है। किस तरह से हितग्राहियों को भाजपा की सरकार लाभ पहुंचा रही है, यह बात हर घर तक पहुंचाने और पात्र लोगों को लाभ दिलवाने के लिए भाजपा का कार्यकर्ता जुटेगा। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भाजपा नगर मंडल कार्य समिति की बैठक हुई। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और जिला नेतृत्व की कार्य समिति संपन्न होने के बाद आज बालाघाट नगर मंडल की कार्य समिति संपन्न हो रही है। इसमें जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम हुए हैं और खास तौर से सेवा ही संगठन ध्येय रखकर जो कार्य किए गए, उन कार्यों की समीक्षा और जिन कार्यकर्ताओं ने इस कोरोना महामारी काल में अपनी सेवाएं दी हैं, उनका सम्मान और किस तरह से आगामी समय में संगठन को मजबूती करने के लिए और अधिक सेवा कार्यों के माध्यम से आम लोगों से जुड़ें। 27% आरक्षण को लेकर ओबीसी महासभा के बैनर तले पिछले कई महीनों से शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों के द्वारा आंदोलन प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी शासन स्तर पर आरक्षण नीति को लेकर किसी भी प्रकार के बदलाव नहीं किए गए, जिसको लेकर आज चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों ने नगर के अंबेडकर चौक से लामबंद होकर रैली निकाली। यह रैली नगर के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां पदाधिकारियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। संगठन पदाधिकारी डॉक्टर विद्या बिश्य ने बताया कि न्यायालय के द्वारा शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में 14% आरक्षण देकर ओबीसी अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है। उन्होंने कहा कि जब सामान्य जाति के अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण दिया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश में वैसे भी ओबीसी की संख्या सबसे अधिक है, तो उन्हें लाभ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं होती तो वे सरकार से इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे। हम लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह सारी प्रक्रिया हो गई है। हम 3 साल से ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। 3 साल से ज्वाइनिंग का वेट करते करते एंड टाइम पे जो 13 तारीख का जो कोर्ट का डिसीजन आया, उस पे ये डिसाइड किया गया कि ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं दिया जाएगा, 14% को प्रोविजनल लिस्ट में रखा जाएगा और 13% को होल्ड में रखा जाएगा। तो हम यहाँ पर इसीलिए जो कलेक्टर महोदय हैं वहाँ पे हम ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम 13% को भी, जैसे कि जनरल वालों के लिए, सवर्ण के लिए उनको 10% का आरक्षण दिया गया, उनको प्रोविजनल में शामिल किया गया, हम चाहते हैं कि हमें भी 13% प्रोविजनल में शामिल करे। ओबीसी महासभा के जिला अध्यक्ष सौरव लोधी ने भी चयनित अभ्यर्थियों के साथ न्याय किए जाने की मांग करते हुए जल्द से जल्द अभ्यर्थियों को लाभ दिलाए जाने की मांग की। संपूर्ण मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा के नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन किया गया था, जिसमें हमारी मांग थी कि जो हमारे चयनित शिक्षक संघ के साथी है उनको 27% के आधार पर नियुक्ति दी जाए। लेकिन जो मध्य प्रदेश में वर्तमान में भाजपा की सरकार है, नहीं चाहती कि ओबीसी के युवाओं का, भाइयों का, बहनों का भला हो। इसलिए कहीं ना कहीं उनकी नीतियों पर हमें शक है। लगातार हमारे द्वारा विगत 2020 से चयनित शिक्षक संघ की मांगों को लेकर शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करवाते आ रहे हम लोगों की एक ही मांग है कि जल्द से जल्द चयनित शिक्षक संघ के साथियों को नियुक्ति दी जाए। और मध्य प्रदेश के दमोह जिले में कोरोना के केस में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसको देखते हुए बालाघाट जिले में भी जिला प्रशासन के द्वारा पहले से ही सतर्कता बरतना शुरू कर दिया गया है। आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेकर ही जिले में प्रवेश करने तथा कोरोना गाइडलाइन का पालन करने जिला प्रशासन के द्वारा निर्देशित किया गया है। इस संबंध में चर्चा करने पर कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि बालाघाट में महाराष्ट्र के लोगों का परिवहन लगा रहता है। त्योहारों में बाहर से लोगों का आवागमन भी संभावना ज़्यादा होती है। हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि लोगों का ज़्यादा मूवमेंट ना हो,
आम जनता के साथ ही व्यापारी बंधुओं से भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का आग्रह किया गया है ताकि जिले के लोग कोरोना से सुरक्षित रहें। देखिए, कुछ जगह जैसे कि आप लोगों ने देखा कि केसेस की संख्या में बढ़ोतरी हुई, दमोह जिले में बढ़ोतरी हुई मध्य प्रदेश में, और महाराष्ट्र में भी धीमे-धीमे केस की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई, केरला में केस में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने प्रयास ये किया है कि चूँकि हम लोग महाराष्ट्र के बॉर्डर पे हैं और लोगों का आवागमन काफ़ी रहता है, तो थोड़ा-सा लोगों का आवागमन की संभावना त्योहार को देखते हुए ज़्यादा होगी। इस कारण से ये प्रयास किया गया है कि लोगों को बहुत ज़्यादा मूवमेंट ना हो और जो भी ज़िले में एंटर करें, वो आरटी-पीसीआर का रिपोर्ट लेके एंटर करें, जिससे कि हम लोग अपने ज़िले को सुरक्षित रख सकें। दूसरा, जो ज़िले के अंदर रहवासी हैं, उन सभी से मेरा अनुरोध यही है कि आप जो पहले प्रोटोकॉल का पालन करते थे, मास्क लगा कर के जाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, बगैर किसी कार्य के घर से बाहर ना निकलना, उसका पालन अवश्य करें, मार्केट में भीड़ ना लगाएँ। ये आप लोगों के लिए, सभी के स्वास्थ्य के लिए है। मेरे सभी जो व्यापारी बंधु हैं, उन सभी से भी अनुरोध यही है कि कृपया कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का आप लोग पालन करें, दुकानों में भीड़ ना लगने दें और आप स्वयं मास्क पहनें और जो व्यक्ति मास्क ना लगा के आए, उसको अनुरोध करें, उससे बोलें कि मास्क लगाएँ, तभी उसको सामग्री दी जाएगी। जब हम लोग सब मिल-जुल करके इस चीज़ का पालन करेंगे, तभी हम अपने ज़िले को बचा पाएँगे और उससे महत्वपूर्ण कि हम सभी लोग जितना जल्दी हो सके वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएँ। मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल के निर्देशों के क्रम में कक्षा 10वीं प्रमाण पत्र परीक्षा अगस्त 2021 की रुक जाना नहीं योजना स्पेशल अगस्त 2021 एवं हाई स्कूल 10वीं एवं हायर सेकेंडरी 12वीं प्रमाण पत्र परीक्षा परंपरागत अगस्त 2021 आयोजित की जा रही है। रुक जाना नहीं योजना स्पेशल 10वीं प्रमाण पत्र परीक्षा 16 से 19 अगस्त 2021 तक प्रातः 8 बजे से दोपहर 11 बजे तक तथा हाई स्कूल 10वीं व हायर सेकेंडरी 12वीं प्रमाण पत्र परीक्षा परंपरागत अगस्त 2021 16 से 1 सितंबर 2021 तक आयोजित की जाएगी। इस हेतु कक्षा 10वीं की परीक्षा प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक एवं कक्षा 12वीं की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक समय नियत किया गया है। 22 जुलाई से हड़ताल कर रहे ग्रामीण विकास विभाग जिला जनपद अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के द्वारा की जा रही हड़ताल गुरुवार की रात को प्रदेश स्तर के आदेश के बाद 20 अगस्त तक का समय शासन को देते हुए यह अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित कर शुक्रवार को वापस अधिकारी कर्मचारी अपने कार्य पर वापस लौट गए हैं। आपको बताएं कि संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे संयुक्त मोर्चे पर पिछले 3 दिनों से शासन प्रशासन का दबाव देखा जा रहा था। हड़तालियों पर एफआईआर दर्ज किए जा रहे थे। साथ ही कई अधिकारी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस भी थमाया गया। गुरुवार को पंचायत मंत्री के द्वारा मांगों पर विचार करने के लिए दिए गए आश्वासन पर अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा हड़ताल को स्थगित करने निर्देशित किया गया, जिसको लेकर जनपद पंचायत बालाघाट के सभागार में संयुक्त संघर्ष मोर्चा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें संयुक्त मोर्चा के वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा हड़ताल स्थगित किए जाने के कारणों की विस्तृत जानकारी दी गई तथा संगठन के द्वारा किए जाने वाले आगामी कार्यक्रमों को लेकर रूपरेखा भी तैयार की गई। प्रदेश संगठन के आह्वान पर माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय सिसोदिया जी से प्रदेश संगठन की सार्थक चर्चा के उपरांत प्रदेश संगठन से प्राप्त दिशा निर्देशानुसार हम लोगों ने प्रदेश के समस्त जिलों के साथ साथ बालाघाट जिले की अनिश्चितकालीन हड़ताल को स्थगित की। शासन के द्वारा आगामी 20 अगस्त तक हमारी मांगों का समुचित और सकारात्मक निर्णय लेते हुए निराकरण नहीं होता है तो प्रदेश संगठन के आह्वान पर पुनः यह धरना प्रदर्शन आंदोलन प्रारंभ करने की रूपरेखा तय की जा सकती है। स्कूल के मेंटेनेंस नहीं होने से वजह से अधिकतर स्कूल भवन और परिसर में गंदगी के साथ ही जल निकासी नहीं होने के कारण छात्रों और शिक्षकों दोनों को ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल प्रबंधन के द्वारा सफाई के लिए नगरपालिका से पत्राचार किया गया है, बावजूद इसके कि नगरपालिका के द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसी परेशानी शहर के शासकीय हायर सेकेंडरी नवीन बूढ़ी स्कूल परिसर की वर्तमान में बारिश के कारण हालत खस्ता हो गई। बारिश की वजह से चारों ओर कीचड़ और गंदगी का आलम है, जिसके कारण जहां एक ओर स्कूल प्रबंधन परेशान है तो वहीं दूसरी ओर छात्राओं को भी स्कूल पहुंचने में काफ़ी दिक्कतें आ रही। सर अभी तो बारिश के कारण यहाँ पूरा कीचड़ भरा हुआ है। ये स्थिति तो यहाँ से सब लोग गई तो 15 अगस्त आ रहा है तो स्थिति यहाँ से ठीक रहना चाहिए, नहीं तो बहुत कीचड़ है यहाँ पे।
अच्छा, आप यहाँ पर आए हैं तो आपको आने जाने में क्या तकलीफ हुई? हमको तो उतना तकलीफ नहीं हुई। लेकिन साफ सफाई तो बाहर तो दिख ही रहा है अब। स्कूल की प्राचार्य मंजुला प्रभात मिश्रा ने बताया कि स्कूल के परिसर की समस्या को लेकर नगर पालिका प्रशासन को काफ़ी बार सूचित किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी स्कूल परिसर की साफ सफाई का इंतजाम नहीं किया गया, जिसके कारण छात्राओं को काफ़ी दिक्कतें होती है। इसके लिए पत्राचार भी किया जा रहा है, लेकिन अब तक किसी तरह की व्यवस्था नहीं की गई। अभी देखिए मेरा प्रांगण में कितना पानी भरा हुआ है। अभी मैंने कल ही 4,000 रुपए की गिट्टी बुलवा के डलवाई, क्योंकि गाड़ियां फंस रही, 2-3 मैडम दोनों 2 दिन गिरी हैं और कार भी मेरी फंस जाती है। हम अब एप्लीकेशन हमने 3 बार 4 बार नगर पालिका को दिए हैं, लेकिन करवा देंगे मैडम, हो जाएगा मैडम, तो हम वेट करते रहते हैं। जी हाँ, इसीलिए तो सर हमने गिट्टियां डलवाई हैं वहाँ पूरी, क्योंकि यहाँ पूरा पानी भर जाता है बीच में। 15 अगस्त से सामने है। कारपोरेशन से अभी साफ सफाई हमारी जरूर हुई है, लेकिन जो समतलीकरण के लिए जो मैंने आवेदन दिए था उसके ऊपर अभी कार्रवाई होना बाकी है। मध्य प्रदेश शासन गृह मंत्रालय के द्वारा वर्षों पूर्व कैदियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बालाघाट उपजेल जिला को जेल का दर्जा देते ही यहां पर कैदियों की संख्या में बढ़ोतरी होती गई, लेकिन कैदियों को जेल के भीतर मिलने वाली सुविधाओं में कटौती हो गई है। नतीजा पुराने भवन में क्षमता से अधिक कैदी आ रहे हैं। कैदियों की सुविधाओं में कटौती होते गई। बारिश के मौसम में आज ब्रिटिश शासनकाल की टपकती छत के नीचे कैदी रह रहे हैं। अनुशासन की दुहाई देते हुए बालाघाट जिला जेल प्रबंधन ने कैमरे में वैसे तो कोई भी जानकारी नहीं दी, लेकिन हमारे द्वारा पूछी गई जानकारी में उन्होंने बताया कि निश्चित ही जिला जेल में क्षमता से लगभग 1.5 गुना अधिक कैदी इस समय है। आंकड़ों पर गौर किया जाए तो लगभग 4 सैकड़ा से अधिक कैदी इस समय जिला जेल में हैं, जिसमें 57 सजायाफ्ता, 281 विचाराधीन पुरुष, 18 विचाराधीन महिला कैदी और इसके अलावा 27 नक्सल अपराध में कैदी है। लगभग आधा सैकड़ा कैदियों को पैरोल दी गई है। इतने ही कैदियों के पैरोल के लिए आवेदन किया गया है, जिससे जेल के भीतर कैदियों की संख्या, उनसे संबंधित सुरक्षा व्यवस्था, टपकती छत कहीं भी सुरक्षा और कैदियों की सेहत के लिए परेशानी का कारण न बने। आपको बता दें कि जिला जेल के भीतर एक वर्षों पुरानी जेल, वहीं दूसरी लगभग 30 वर्ष पुरानी नई जेल कैदियों के लिए बनाई गई है, जिसमें से पुरानी जेल की छत थोड़ी सी बारिश में टपकने लगती है। नई जेल की क्षमता इतनी अधिक नहीं है कि उसमें उतने कैदियों को एक साथ रखा जाए। हालांकि इस विषय पर जेल के आला अधिकारी यही जानकारी देते हैं कि उनके द्वारा पूर्व से ही इस तरह की परेशानी और समस्याओं को देखते हुए वरिष्ठ स्तर पर जानकारी भेज दी गई है।